हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सही से यूज़र आईडी बनाना सिखाऊंगा। आपको जितना भी यूज़र आईडी बनाना सीखे होंगे, सही से तो नहीं सीखे होंगे या सीखे होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं जो आपको यूज़र आईडी में जो सिखाने जा रहा हूँ उससे ना ही आपको डिसेबल होगा ना ही सस्पेंड होगा। आपको पता होगा कि IRCTC इस टाइम सबसे ज़्यादा डिसेबल और सस्पेंड कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि एजेंट लोग ना जाने बहुत सारे लाखों में यूज़र आईडी बना के रखे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए रेलवे ने एक कदम उठाया है कि जो जेन्युइन बंदा होगा उसी का चलेगा, बाकी का नहीं चलेगा। तो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ कि सही से आप बिल्कुल बराबर से यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं ताकि डिसेबल मेरा और सस्पेंड मेरा ना हो। तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले IRCTC कनेक्ट खोल लेना है, ठीक। तो जैसे ही लॉगिन पे ओके मारोगे वहाँ रजिस्टर यूज़र आईडी आएगा, देखिए आ गया। तो ये रजिस्टर यूज़र आईडी पे ओके मारे तो गूगल क्रोम चालू हो जाएगा। तो गूगल क्रोम चालू हो गया, देखिए हाँ मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बात चलो मान लीजिए, देखिए ये राहुल, ये यूज़र आईडी हम रख लिए हैं। तो मान लीजिए इतना यूज़र आईडी हमने रख लिए, राहुल 6748, ठीक ना, यूज़र आईडी रख लिए, ठीक। अब इसमें आपको हो गया ये यूज़र आईडी। अब पासवर्ड कोई एक रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप, जो आपको याद रहो वो पासवर्ड ये दोनों में डाल दीजिए। मान लीजिए राहुल रख लेते हैं एडग्रेट 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद मान लीजिए फिर से वही वाला पासवर्ड रखना। ये दोनों में सेम रखिएगा। उसके बाद यहाँ चुन लीजिए इंग्लिश, ठीक। उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर चुनिए। अब ये क्या है आपको पता है? ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है आप लोग को नहीं पता होगा, 90% को नहीं पता होगा। ये इसके लिए है, आपका यूज़र आईडी में कुछ भी दिक्कत आता है, सब भूल जाते हो, तो इस सिक्योरिटी पासवर्ड द्वारा आपको रिकवरी किया जाएगा, समझे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें जो भी चीज़ डालना है आप याद रखिएगा कि आपका क्या है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपका अपना फर्स्ट नाम ही रख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, याद रहेगा। तो वह बात मतलब फर्स्ट ने मैंने रख लिया, अब राहुल। उसके बाद अब ये तीनों फॉर्म फिल हो गया पूरा ये। उसके बाद कंटिन्यू पे मार देना है। उसके बाद देखिए पूछ रहा पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो पहला नाम लिख देते हैं राहुल, दूसरा कुमार है मेरा नाम तो कुमार लिख देते हैं। अब टाइटल पूछ रहा है, टाइटल क्या है, तो पटेल डाल देते हैं। सपोर्ट में अपना कुछ डाल नहीं रहा हूँ साहब। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट में आ जाइए। यहाँ पूछ रहा है कि आप क्या हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, क्या करते हो आप, स्टूडेंट हो, क्या हो। तो हम पब्लिक डाल देते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपका। तो आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा मैं आपको प्रॉब्लम बताता जाऊँगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालोगे, कोई भी मत डाल लीजिएगा, जो आपका आधार कार्ड पे वही डालना है, वही नाम और वही टाइटल सब कुछ डालना है। एक भी मिस किए दोस्तों तो बहुत बड़ा बुरा होगा इसका। वो मैं अगला वीडियो में बताऊँगा कि आपको बुरा क्या होगा, समझे। डिसेबल तो होगा ही, सस्पेंड होगा ही, प्लस बुरा भी होगा आपके साथ, ठीक। तो इससे ये गलती नहीं करना है आपको। जो आधार कार्ड पे नाम है वही डालना है, सब कुछ वही डालना है, एड्रेस से लेके सब कुछ। तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए अभी तो मैं कुछ ऐसे फर्जी डाल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो मान लीजिए मैंने मई डाल दिए, उसके बाद जन्म तिथि डाल दिए 88 1 तारीख डाल दिए, ठीक, डाल दिए। अब पूछ रहा है लड़का हो या लड़की हो, तो हम डाल देते हैं लड़का। उसके ऊपर देखिए और पूछ रहा है एक मैरिड हो या अनमैरिड हो,
तो मान लीजिए लिख लीजिए मैं अनमैरिड हूँ, मैं अनमैरिड डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल दीजिए आप, मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक, ठीक, ये गलती नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं डालना है आपको। ये मैंने आपको डाल के इसके लिए सिखाया ताकि आप गलती ना करो। यहाँ पे आपके मोबाइल में जो पहले से IRCTC का जीमेल रजिस्टर है, gmail.com जो रजिस्टर है, आपको सपोर्ट आपको आउटमेल रजिस्टर होगा, ये वो होगा, तो वो सब आईडी नहीं डालना है। जो आपका जीमेल रजिस्टर है जिससे आपने कभी IRCTC आईडी नहीं बनाया हो, तो वही डालना है। और मोबाइल नंबर उसके बाद पूछ रहा था, ये मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर जो IRCTC में कभी भी एक बार भी यूज़र आईडी के लिए यूज नहीं किए हो, वही डालना है। तो यहाँ पे देखिए आप डाल दीजिए कुछ, अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल देता हूँ आपको सिखाने के लिए, पर ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ये हमने डाल दिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कहाँ का नंबर है ये, तो आप डाल दीजिए इंडिया, इंडिया का ही डाल सकते हो। ये हमने डाल दिया इंडिया। ठीक, उसके बाद अब कंटिन्यू कीजिए, अगला पेज जाइए, कंटिन्यू किए। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस वही डालना जो आधार कार्ड के पीछे लिखा है। तो मान लीजिए आधार कार्ड के पीछे मेरा लिखा हुआ है संजय प्रसाद। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है पटना। उसके बाद एरिया लिखा हुआ है मेरा, देखिए पटना। उसके बाद देखिए पिन कोड लिखा हुआ है, तो मान लीजिए पिन कोड में डाल देता हूँ, पिन कोड डाल दिया। मान लीजिए पटना लिख देता हूँ मैं, ये पिन कोड कहाँ का है, पटना का है। उसके बाद हमें क्या डाल देते हैं, कौन से एरिया का है, तो फिलहाल मैं सपोर्ट के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक, बरैया डाल दिया हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे पूछ रहा है आपका कोई ऑफिस है क्या, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं। कहने का मतलब मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ना मैं कोई ऑफिस में काम करता हूँ, तो यस डाल दीजिए। मेरा एड्रेस ही, मेरा सेम एड्रेस ही मेरा ऑफिस है। ठीक, ऐसा हो गया, हम लोग डाल दिए। रेलवे को लिखना के IRCTC को लिखने का मतलब कुछ और है, आप बोलते हैं कुछ और है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें आपको यही होता है कि यस कीजिएगा ना, तो आपको ये होगा कि जो एड्रेस आप डाले हो वही आपका सब कुछ सेम है। ठीक है ना, तो आधार कार्ड के हिसाब से आप डाले हो, आप ओरिजिनल हो, सब कुछ बंदे सही हो, तो ये डालिए। लेकिन आपको चेंज है तो नो में करके आप फिर से वहाँ पे जहाँ एड्रेस काम करते हो वहाँ पे नो कर सकते हो। सपोर्ट में दिखाता हूँ, नो कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ऑफिस का पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया, तो ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, तो अभी मेरा नहीं है तो ये डाल देता हूँ। और यहाँ पे अल्टरनेट नंबर कोई मांग रहा है, किसी का मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो यहाँ हम दे दिए किसी का नंबर। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, कैप्चा डालिए, FYNH। आपको ये गलती नहीं करना है, जो जो अक्षर लिखा रहेगा वही अक्षर डालना, बड़ी अक्षर छोटी अक्षर। ये देखिए अब टिक मार दिए, अब रजिस्टर पे ओके करेंगे, रजिस्टर पे मार दिए। उसके बाद देखिए ओके पे टिक मारेंगे। ठीक, ओके पे मार दिए। अब देखिए सक्सेसफुल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है ना, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब ये बना दिए, अब एक ही इन अधिक आपको बन नहीं पाया, गलती हो गया, कुछ भी होगा, तो अधिक बन गया होगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ये यूज़र आईडी लिखा हुआ ये आ जाएगा और OTP आ जाएगा। तो OTP वो डालना रहेगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है ना, वो मैं सिखाता हूँ वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया, आपको यूज़र आईडी आ गया। ठीक है ना, फ़िलहाल के लिए तो ये यूज़र आईडी हो गया और वो पासवर्ड हो गया। तो यूज़र आईडी आपने डाल दिए हो वहाँ पे, सेव कर लीजिए। अब यूज़र आईडी कॉपी कर लिए। उसके बाद अब इसको वेरीफाई करने के लिए जाइएगा, तो ये IRCTC कनेक्ट खोलिएगा फिर से। तो ये देखिए यूज़र आईडी यहाँ पे डालिएगा। ठीक है ना, और